गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? दोबारा आया हूं मैं। एक वीडियो मैंने डाली इंडेक्स के ऊपर, वो देख लेना आप। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डाली है 29 अप्रैल को मॉर्निंग में 3:36 55 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये नया नया है, थोड़ी एफर्ट लगेंगी। अभी जब चीज़ें नई नई हैं तो थोड़ी एफर्ट लगेंगी चैनल को इस्टेब्लिश करने में, खुद को भी उस तरीके से ढालने में। एनीवे कोई बात नहीं, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। टाइम लगेगा, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं। चैनल तो खड़ा करेंगे हम, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पर अभी जो आपके पास आया हूँ, दोबारा आया हूँ, सेकंड वीडियो मैंने डाल रहा हूँ अभी ये। मैं कुछ स्किप्स के बारे में आपसे, तो स्किप्स जो हैं आपकी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा आपको। जो शेयर्स जो हैं आपके, वो जो प्रोबेबिलिटी है जिनकी बाय की या सेल फॉर द डे 29 अप्रैल के लिए, जो ट्रेड आपके या आने वाले एक दो दिनों के लिए आपके ट्रेड जो थोड़े ठीक चल, मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। उसमें एक ट्रेड आ रहा है, सबसे पहले आपका नाम बताता हूँ। बाय साइड में नाम है ट्रेड का, शेयर का नाम है, मैं आपको कैश के बताऊंगा सारे। ये कोफरोज, कोफरोज हाई बीटा काउंटर है, हाई बीटा ट्रेड है। आराम से शांति से इसको आपने पकड़ना है। अगर हाथ ये पकड़ाएगा तो तमीज के साथ, इज्जत के साथ शुरू में ही पकड़ा देगा। और अगर इसने हाथ नहीं पकड़ा ना, तो शुरू में ही नहीं पकड़ाएगा ये। ठीक है जी। कोफरोज एनएससी कैश में ये बंद हुआ है। कोफरोज 4101.15, 4101, 4101.15 के ऊपर कोफरोज एनएससी कैश में बंद हुआ है। कैश के लेवल देख के आप अपने उसके हिसाब से इंदा मनी, डीप इंदा मनी की कॉल बाय कर सकते हो, और आप फ्यूचर के लॉट भी कैश के लेवल देख के बाय कर सकते हो। मॉर्निंग में सेटलमेंट होती है, कुछ एक्सपायरी जब होती है, मंथली एक्सपायरी, तो उसमें अगला जो सेशन होता है, उस सेशन में कुछ प्राइस वगैरह सस्टेन होते हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन मारता है बहुत शुरू के आधे एक घंटे में, तब प्राइस जाके स्टेबल हो जाते हैं फ्यूचर के खास तौर पे। तो थोड़ा सा शांति से काम करना। इसीलिए मैं जानबूझ के कैश के लेवल दे रहा हूं, मैं फ्यूचर के डायरेक्ट लेवल नहीं दे रहा। कैश के लेवल देख के फिर आप उसमें मई के फ्यूचर के ट्रेड अपने उसके हिसाब से बिठा लेना। 41 41 20 के ऊपर बाइंग करेंगे इसकी, 41-20 के ऊपर इसकी बाइंग करेंगे। और जो रिस्क टेकर होगा, जो रिस्क टेकर होगा वो इसको बाय कर सकता है 4080 तक। 4080 तक डिप आए तो वहां पर भी रिस्क टेकर, स्किल ट्रेडर बाय कर सकता है। 4080 के नीचे, बिलो 4080 के नीचे इसको आप बाइंग के लिए मत सोचना। 4080 की इसकी एक सपोर्ट है, उसको पकड़ के चलना। टारगेट बनेगा इसका 4145 का, 4145 का टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट इसका बनेगा 4145 का, पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 4190 का, 4190 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 4262 का, 4262 का। टिप मैंने बता दी इसकी। हार्डली आप 4080 तक इसको बाय कर सकते, कोफरोज को 4080 तक बाय कर सकते टिप में। और कोबरा की जो सपोर्ट है इसके पास, कोफरोज में कैश में जो कोबरा की जो सपोर्ट है वो इसके पास है, वो मैं बता देता हूँ। वो है जी एग्जैक्ट काफ़ी नीचे है, 4048 पे। 4048 पे कोबरा की सपोर्ट है। और कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा है 4071 पे, 4071 पे। तो आप मोटा मोटा ये मान के चलो 4070, 4077, 4080 थोड़ा पहले ही, बस वहां पर आप वहां तक डिप पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है इसका 4000 का स्टॉप लॉस है जी इसका। कैश में 4000 का स्टिक स्टॉप लॉस है। पोजीशन स्टॉप लॉस है इसका 3960 का, 3960 का ये इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस है। और स्टिक स्टॉप लॉस है इसका 4000 स्टॉप लॉस है कैश में, शॉर्ट में बायर का कोफरोज। दूसरी दूसरी कॉल है आपकी, सेकंड कॉल है कॉनकॉर कंटेनर कॉप। कैश का शेयर है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेयर है, सरकारी शेयर है कंटेनर कॉप। ट्रेनें ट्रेनें माल गाड़ी जो है इसकी, जो लॉजिस्टिक्स का है ये सरकारी, तो उसका आप ले नोट कर लो। बाय साइड बाय करना है इसको, कॉनकोर को, कंटेनर कॉप।
आराम से शांति से देख के काम करना। थोड़ा सा प्राइस जो है चेक कर लेना, इसीलिए मैं कैश के दे रहा हूँ। कैश के दाम को देख के ही आपने अपने ट्रेड बनाने हैं। कंटेनर कॉप कॉन कॉर कैश में, कंटेनर कॉप जो बंद हुआ है कैश में, कॉन कॉर जो बंद हुआ है 657.90, 657 रुपये 90 पैसे पे बंद हुआ है। इसकी बाइंग जो स्टार्ट होगी, बाइंग करेंगे 660 के ऊपर। प्राइस एक्शन बाय एट द रेट 660, क्रॉस होल्ड सस्टेन, उसको वॉच कर लेना, या 661 पे बाय कर लेना, 661 पे बाय कर लेना, कंफर्ट हो जाएगा। और भी 1 रुपए की थोड़ा सा कुछ नहीं दे दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 रुपए में। टारगेट बनेगा इसका 675 का, 675 का टारगेट बनेगा। उससे पहले एक टारगेट बनेगा इसका 666, तीन छक्के और एक 675 का टारगेट। सपोर्ट इसकी कहां पर है? सपोर्ट इसकी बाय इन डिप आप कहां तक कर सकते हो? बाय इन डिप आप इसकी कर सकते हो 654, 654 तक। बाय इन डिप आप 654 तक कर सकते हो। 660 के ऊपर ये तेजी के घर में घुस जाएगा, और 654 के नीचे आप इसको टच मत करना बाइंग के लिए। 644 के नीचे, 54 के नीचे, 654 के नीचे आप इसको टच मत करना बाइंग के लिए। मंदी के घर जो इसका खुलेगा वो 652 के नीचे खुलेगा। मंदी के घर जो इसका खुलेगा 652 के नीचे खुलेगा, शॉर्ट हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसका है 645, 645 का स्टॉप लॉस है स्टिक्ट, और पोजीशन स्टॉप लॉस है इसका 635 का, 635 का। दूसरी कॉल मैंने आपको दी है कॉन कॉर। इसी तरह से कोफरोज का मैं एक लेवल बताना आपको भूल गया। कोफरोज का जो मंदी का घर है, शॉर्ट का जो घर है, शॉर्ट सेलिंग वाला जो होम है, जो घर है कोफरोज का, कैश में स्पॉट में, वो मैं बताना भूल गया था, अभी याद आ गया। मंदी इसकी हो जाएगी 4062 के नीचे। कोफरोज 4062 के नीचे बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा कोफरोज। ठीक है, तो मैंने आपको कोफरोज का बता दिया, कॉनकर बता दिया, 2 कॉलें दी हैं बाय साइड। एक और देता हूं, आप और ले लो बाय साइड का। का नाम है टीसीएस। टीसीएस आईटी का शेयर है, ब्लू चिप शेयर है, टॉप का शेयर है। टीसीएस बाय साइड में। एनएससी कैश, एनएससी कैश में टीसीएस बंद हुआ है। लेवल्स की रिस्पेक्ट करना, लेवल्स के हिसाब से काम करना, अपने ऊट पटंग तुक्केबाजी में काम मत करना। लेवल्स की काम, लेवल्स को रिस्पेक्ट देके काम करना। 3584.30, 3584.30, 3584.30 पे कैश में टीसीएस बंद हुआ है एनएससी पे, स्पॉट में। आपकी बाइंग कब स्टार्ट होगी इसकी? आपकी बाइंग कब स्टार्ट होगी इसकी टीसीएस की? टीसीएस की बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 3599 के ऊपर, 3599 के ऊपर, 3599 के ऊपर बाइंग स्टार्ट होगी। 3599 के ऊपर, 3599, 3598 के ऊपर, 9899 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट इसका बनेगा 3605 का, 3605 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 3630 का, 3630 का, 3630 का। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 3670 का। एनएससी कैश में 3670 से पहले और 3630 के बाद, 3630 के बाद एक टारगेट और बीच में है, वो है जी 3652, 3652, 3652। सपोर्ट इसके पास है, लास्ट सपोर्ट जो है बाइंग की, आप सोच सकते हो नीचे है काफी सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट है तो है। वो सपोर्ट है आपकी 3567, 3567, 3567, 3567 तक की सपोर्ट है। 3567 के नीचे ट्रेड आपका खराब हो जाएगा, काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, और ये स्ट्रेंथ भी लूज कर जाएगा काफी अच्छी खासी, और वीक भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, और पूरा मंदी के घर में पूरा बेरिश। टीसीएस पूरा प्रॉपर बेरिश, तमीज के साथ शॉर्ट सेल भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 355,
3 के नीचे, 3553 के नीचे, 3553 के नीचे ये पूरा बेरिश हो जाएगा। इसके पास दो सपोर्ट हैं, 3567 की और 3553 की, 3553 की और 3567 की। टीसीएस एनएससी कैश बाइंग मैंने आपको बता दिया 3598 के ऊपर, 98 99 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बाइंग डिप मैंने आपको बता दिया। और टॉप लॉस बायर, टॉप लॉस बायर क्या है? 35 35 35 35 35 35 बायर का स्टिक स्टॉप लॉस है एनएससी कैश में। स्पॉट में 35 35 35 35 का स्टिक स्टॉप लॉस है और पोजिशनल स्टॉप लॉस है 3500, 3500 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है टीसीएस का। टीसीएस बाय, कंटेनर को बाय, टीसीएस बाय। और क्या बोला मैंने आपको? आईटी का शेयर बोला आपको, कोफरोज। 3 शेयर दिए मैंने आपको बाय के। अब मैं आपको 3 शेयर दे रहा हूं शॉर्ट सेल के। पहला शेयर जो है शॉर्ट सेल का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर शॉर्ट सेल, शॉर्ट करना है इसको। इसके भी मैं लेवल कैश के दे रहा हूं। शॉर्ट जो होता है वो फ्यूचर पे ही शॉर्ट होता है या इसकी पुट बाय होती है। कुछ लोग इंटरडे में कैश में भी शॉर्ट कर देते हैं एमआईएस में, लेकिन वो इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट होते हैं। तो ब्रोकर अपने आप काट देता है। एमआईएस सेलेक्ट करके आप शॉर्ट करोगे तो कैश में मार्जिन भी मिल जाता है शॉर्ट करने का, ज़्यादा मार्जिन मिलता है इंटरडे में। तो कैश में भी कुछ लोग शॉर्ट कर देते हैं, करने वाले शॉर्ट में कैश में भी शॉर्ट कर देते हैं। तो टीवीएस मोटर को हम शॉर्ट करेंगे। बंद हुआ है टीवीएस मोटर। लेवल एनएससी कैश के स्पॉट के जानबूझ के दे रहा हूँ। आप उन लेवल्स को देख के अपना फ्यूचर में जो भी भाव चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सौदे अपने शॉर्ट के टिका सकते हो, कोई इशू नहीं है। टीवीएस मोटर जो बंद हुआ है 681.35, 681.35 पे कैश में एनएससी स्पॉट में बंद हुआ है। एक्चुअल में प्रॉपर पूरा जो मंदी का घर इसका खुलेगा, पूरा जो मंदी का घर खुलेगा, जो पूरा प्रॉपर तमीज से इज्जत के साथ जो शॉर्ट होगा 677, 677, 677 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा। टारगेट इसका बनेगा 673 का, 673 का। दूसरा टारगेट बनेगा इसका 670 का और तीसरा टारगेट बनेगा इसका 662 का, 662 का। 677 के नीचे शॉर्ट है और 6622 का, 661 का, 660, 66012, ये लास्ट इसके 3 टारगेट, मतलब रेंज में ये अटकेगा। लास्ट जो इसका टारगेट है 660, 61, 62, 61, 62, 61, 62, कहीं भी रुक सकता है ये। तो 61, 62, 60, ये मोटा मोटा आप मान के चलो 60, 660 तक का टारगेट इसका आना चाहिए टीवीएस मोटर का। और शॉर्ट ऑन राइज, शॉर्ट ऑन राइज भी करना चाहिए इसको, टीवीएस मोटर को शॉर्ट ऑन राइज भी करना चाहिए। कहां पर? जहां पर इसके रेजिस्टेंस होंगे। कहां पर इसके रेजिस्टेंस होंगे? एक तो कोबरा और दूसरा कोबरा का बड़ा बच्चा जो बैठा हुआ है वो इसके रेजिस्टेंस हैं। तो शॉर्ट ऑन राइज भी करना चाहिए। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, कहां तक आप इसको शॉर्ट कर सकते हो? कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है 686, 686.45 पैसा, 686.45 तक आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। और इसमें आप ₹1 ऐड करोगे, मतलब 687.45 पैसा, 687.45 के ऊपर प्राइस अगर क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा तो आपके लिए बहुत डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा मान के चलो 687.65 या मोटा मोटा 688, 687.45 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा तो शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा, डेंजर खतरा बन जाएगा। और जो कोबरा बैठा हुआ है, कोबरा इस टाइम प्रैक्टिकली इसको सपोर्ट दे रहा है। वो सपोर्ट है इसकी बायर्स के लिए, वो अच्छी खुशखबरी है। अगर किसी ने गलती से बाय किया हुआ है तो उसकी भी मदद हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। तो कोबरा इसको जो सपोर्ट दे रहा है वो सपोर्ट है इसकी 678 की, 678, 678 की सपोर्ट है कोबरा की। मंदी का घर मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट सेल 677 के नीचे शॉर्ट है 677, और कोबरा जो बैठा हुआ सपोर्ट दे रहा है 678। ठीक है जी। और जब तक ये 687 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन नहीं होगा एनएससी कैश में, बायर्स के लिए कोई होप नहीं है। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस क्या है? शॉर्ट सेलर के लिए स्टॉप लॉस क्या है? शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है
600 600 689 689 689 का शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है एनएससी कैश में, स्पॉट में, टीवीएस मोटर। और झटका फॉल नीचे की तरफ, झटका फॉल कब आएगा? झटका फॉल तब आएगा जब ये 677 को क्रैक करके नीचे सस्टेन करेगा, 677 के नीचे जाएगा तो पहला झटका लगेगा 677 का। और इसका सही मायनों में पोजीशनल टारगेट, का पोजीशनल टारगेट बढ़िया वाला अच्छा टारगेट बन सकता है अगर 677 के नीचे ज़्यादा देर रुका रहता है और क्लोजिंग के टाइम भी उसके ऊपर नहीं आता, तो 660 661 का तो टारगेट है ही, ये जा सकता है 641 641 641 642 के जोन में भी ये जा सकता है एनएससी कैश में, स्पॉट में आने वाले दिनों में। मार्केट जरा से भी नीचे गिरेगी तो 642 641 तक जा सकता है। इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बायर का है वो है 640 पे, 640 पे, तो मैं इसको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, 641 और 642 तक जा सकता है। टीवीएस मोटर कैश में एनएससी के लेवल दिए शॉर्ट सेल की, आपको बता रहा हूं मैं। दूसरा शॉर्ट सेल है एपीएलएल, एपीएलएल अलंबिक फार्मा नाम है इसका, आई थिंक फार्मा ही है एपीएलएल, ठीक है, अलंबिक फार्मा एपीएलएल लिमिटेड, एनएससी कैश एपीएलएल, एनएससी कैश एपीएलएल शॉर्ट बता रहा हूं मैं इसके लिए, आपको शॉर्ट सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूं। 785 785.05 ₹785.5 पे एनएससी कैश में स्पॉट में ये बंद हुआ है एपीएलएल। आप इसको मंदी का घर जो शॉर्ट होगा प्रॉपर इज्जत के साथ, इज्जत के साथ ये जो शॉर्ट होगा एपीएलएल, आ दिया क्या इन्होंने फोटो से, फंडो से हटा दिया क्या एपीएलएल को? अगर हटा दिया होगा तो फिर हम भी हट जाएंगे, नहीं है अभी है फंडो है, ठीक है। एपीएलएल को शॉर्ट करेंगे, कैश के लेवल दे रहा हूं एपीएलएल एनएससी कैश में 787 783 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे। 780 का पहला टारगेट, 777 का दूसरा टारगेट और 772 का थर्ड टारगेट, 772 का थर्ड टारगेट एपीएलएल। और इसका जो झटका फॉल आएगा वो झटका फॉल इसका आएगा 782 के नीचे, झटका फॉल जो इसका स्टार्ट होगा 782 के नीचे स्टार्ट होगा। 783 पे स्टार्टिंग तो होगी लेकिन जो झटका लगेगा इसको जोर से, तो झटका 782.40 के नीचे लगेगा, 782.40 के नीचे झटका फॉल आएगा, सीवियर पेनफुल फॉल जिसे कहते हैं, झटका फॉल आएगा, बहुत जोर से लगेगा झटका। और इसका टारगेट मैंने बताया आपको 772 का लास्ट टारगेट। ऊपर में शॉर्ट टर्म राइज कहां तक कर सकते हैं, ऊपर में शॉर्ट टर्म राइज कहां तक कर सकते हैं, 789 789 790 790 तक आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, 790 तक आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म राइज मार सकते हो 790 तक, 790। इसमें कोबरा का बच्चा बैठा हुआ 790 पे, और कोबरा जो बैठा हुआ है, कोबरा जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ सपोर्ट दे रहा है इस टाइम, वो सपोर्ट दे रहा है 783 की, 783 की कोबरा की है सपोर्ट, तो आपको वहां से आइडिया लग जाना चाहिए 783 पे बाइंग शॉर्ट में क्यों करवा रहा हूं। 83 के नीचे टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का क्या है, टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का क्या है, टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 794 794 ये हो गया एपीएलएल लिमिटेड, ये शॉर्ट करना है। दूसरा रिकमेंडेशन हो गया, टोटल 5 कॉल दे दी, कोफरोज, कॉनकॉर, टीसीएस, ये तीनों बाय, और एपीएलएल लिमिटेड शॉर्ट, और उससे पहले टीवीएस मोटर
शॉर्ट। अब तीसरा एक और दे रहा हूं आपको शॉर्ट के लिए, M&M फाइनेंस, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के भी मैं कैश के लेवल दे इसको एक को छोड़ देते हैं दूसरा पकड़ते हैं, कोई और पकड़ते हैं शॉर्ट का, एक शेयर शॉर्ट का कोई और पकड़ते हैं। छोड़ देते हैं। एक मिनट बता रहा हूं। भाई इतना ही है, दो शेयर हैं बाकी। वैसे M&M शॉर्ट होना चाहिए, लिख लो इसके लेवल लिख लो आप। छोड़ो यार, दो ही बहुत है, चलो दो शॉर्ट हैं और तीन TCS कोफरोज और ये कॉनकोर मैंने बाय हैं कैसा। बाकी चैनल को आप थोड़ा शेयर करवा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। 1000 अगर मेरे हो जाते हैं सब्सक्राइबर तो यूट्यूब जो है लाइव आने की परमिशन दे देगा। और चैनल अभी बिगनिंग स्टेज में है, इसको खड़ा करना है ग्रास रूट लेवल से। चीज़ें अगर पसंद आए तो आप को शेयर करो, लाइक करो और चैनल थोड़ा सा खड़ा करवाओ और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं पहले जो आता था, मेरी जो वीडियोस डली हुई हैं वो एस्ट्रो टेक्निकल एक चैनल है ओम प्रकाश का, उसमें मैं 1-1.5 महीना आया हूँ। मैंने काफ़ी उसमें वहाँ पर वीडियो अपलोड करी है अपनी, और वहाँ से अब मैं इस चैनल पे हूँ, वहाँ पर मैं नहीं आऊँगा, वहाँ पर नहीं आऊँगा। ये चैनल मेरा खुद का है टाइगर और हंड के नाम से, तो आप मेरे को पाओगे यहाँ पर रिकॉर्डिंग में अभी तो फिलहाल, क्योंकि यूट्यूब जो है परमिशन नहीं दे रहा लाइव आने की। ठीक है, कोशिश करेंगे वीडियो डालता रहूँ टाइम टू टाइम। अब ड्यूरिंग द डे भी वीडियो डालनी शुरू कर दूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट्स डाल दूंगा और कुछ शेयर्स वेयर हाथ में आएंगे तो वो डाल दूंगा। कोशिश करूंगा ड्यूरिंग द डे भी रिकॉर्डिंग करके, बीच में एक एक दो दो तीन तीन रिकॉर्डिंग कर करके, जब फैसिलिटी नहीं है अभी यूट्यूब दे रहा लाइव आने की तो रिकॉर्डिंग कर करके डाल दूंगा। तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखो, सब्सक्राइब को दबा के रखो, नहीं किया सब्सक्राइब तो अब कर दो। और व्यूअर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ आवर बढ़ेंगे तो यूट्यूब जो है मिशन दे देगा लाइव आने की। चलता हूँ सर, बाय बाय। सोच कर समझ कर शांति से अपना काम किया करो और बाय के केसेस में ओपन और लो पे थोड़ी नज़र मार लिया करो। NSE कैश खास तौर पे ओपन लो अगर सेम आ जाता है किसी चीज़ का तो बाय की तरफ अच्छी वो चलता है। 10:15 तक अगर आपका लो नहीं करता तो और भी अच्छा हो जाएगा, टारगेट सारे आ जाएंगे। इसी तरह से ओपन और हाई अगर किसी चीज़ का सेम आ जाता है NSE कैश में, स्पॉट में या NSE FO वगैरह में, BSE में, तो उसको शॉर्ट के लिए शेयर को ज़्यादा देखा जाता है। और 10:15 तक उसका अगर शॉर्ट, सॉरी 10:15 तक उसका अगर हाई नहीं करता 10:15 तक, तो वो ट्रेड के नीचे के टारगेट और वो जैकपॉट कॉल बन जाती है उस दिन के लिए। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है उसकी परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट देने की, अगर ओपन और हाई अगर किसी का सेम आता है और हाई अगर नहीं करता 10:15 तक मॉर्निंग में। तो ये थोड़े एक दो चीज धीरे धीरे मैं आपको और बता दूंगा। अभी मैं चलता हूँ सर, बाय बाय। गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ मुझे पता नहीं।